है, अब उनको कहेंगे कि लो भगवान के परमात्मा का नाम लेगा, नहीं ले पाएगा है। ईश्वर की विशेष कृपा है तब तो हम आप बोलते हैं। और जो व्यक्ति सूरदास है उनको कहिए कि लुधियाना पंजाब से बाबागण आए हैं आपके यह क्षेत्र में, चलो दर्शन कर लो। अगर आ भी जाएंगे तो वह देख नहीं पाएंगे क्योंकि वह सूरदास है ना। हम आप तो देखते भी हैं, ईश्वर की विशेष कृपा है तब। इतना ही नहीं, चलने के लिए 2 पैर भी है। और जो व्यक्ति देखिए स्टेशन या प्लेटफार्म पर या बस स्टैंड में दोनों पैर से लाचार है व्यक्ति, नहीं अपाहिज व्यक्ति देखे होंगे, चल ही नहीं पाते हैं। हम लोग तो चल चल करके आए हैं ना यहाँ पर सत्संग में। तो आइए एक बार और गुरुदेव भगवान का बुलंद स्वर में जय घोष कर लें, क्योंकि विशेष कृपा है उन लोगों से आपके ऊपर, सुंदर सा मानव का शरीर दिए। तो आइए एक बार और गुरुदेव भगवान का जय घोष कर लेते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः, परापर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है प्रभु मोर। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले, पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण, बड़े खुशी हर्ष की बात है हम आप यह संत मत सत्संग के अंतर्गत में बैठे हुए हैं। जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु यहाँ पर आए हैं। इस नोएडा दिल्ली के अंतर्गत में हम लोग हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे पवित्र ग्रंथ रामचंद्र मानस के पाठ में माता सबरी का प्रसंग को, माता सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम माता सबरी से वार्तालाप कर रहे थे कि पहला भक्ति यहीं से
प्रारंभ होते हैं, लेकिन इससे पहले कहा सबरी माँ से राम भगवान कि जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चौतराई, भक्तिहीन नर सोवई कैसा, अब बिन जल वारिधि देखिए जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं भक्तिहीन नर, नर मतलब मनुष्य, नर मतलब होता है मनुष्य, कहते भक्तिहीन नर सोवई कैसा, अब बिन जल वारिधि देखिए जैसा। जैसे बादल तो लगा आकाश में, पूरे काले काले बादल लगा है, गर्जन आवाज भी आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं। अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर पानी नहीं बरसे तो कहते काले काले बादल का या गर्जन करने का कोई लाभ किसी को भी नहीं पहुंचा। कहते ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर मिला है, सब तरह से ठीक ठाक है, अगर उसके अंदर में भक्ति भजन ही नहीं है तो परमात्मा को वह प्यारे नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम कह रहे हैं। उनको केवल भक्ति से ही नाता होते हैं और उनको धन रुपया या घर मकान दुकान नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो कहते हैं सबरी माई की कुटिया आप लोग देखे थे ना, या टीवी में देखते या किताबों में पढ़ते हैं, उनकी टूटी हुई कुटिया थे, लेकिन भगवान को अंतर्यामी सब जानते हैं। कौन मेरे लिए कितना आराधना करते, कौन मेरे लिए कितना पूजा पाठ करते हैं, है ना, वह सब जानी जान है। प्रभु श्री राम सबके पास नहीं गए, गए किनके पास? माता सबरी के पास गए। इसलिए गए कि माता सबरी में अटूट श्रद्धा थे, अटूट प्रेम थे। इसलिए प्रभु राम श्री उनके पास गए। जंगल में ऋषि मुनि बहुत, सबको आश्चर्य हुआ कि मेरे पास नहीं आया भगवान। कहा जाति के नीच हैं और उनके पास चले गए हैं। लेकिन कहते जाति पाति कुल धर्म बराई, कहते हैं भगवान को जाति पाति से कोई लेना देना नहीं होते हैं, या विद्वान या अविद्वान, धनी या निर्धन से कोई मतलब नहीं होते हैं। उनको तो केवल भक्ति से ही नाता होते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान राम नहीं आते माता सबरी के पास, क्योंकि निर्धन थी। तो यहाँ पर कहते हैं भक्तिहीन नर सोवई कैसा, भक्ति के बिगड़ जो मनुष्य हैं, चाहे धन में परिपक्व है और चाहे रिश्तेदार में बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत सगे संबंधी है, बहुत सुंदर शरीर मिल गया है, अगर भक्ति नहीं करते तो भगवान को आप प्यारे नहीं है। विद्वान है, भले यहाँ पर आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगा, बढ़िया से कमा करके खाएंगे, जीविका चल सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं चलेगा। इसके बाद तो केवल भक्ति ही आपके साथ जाने वाला है, अन्यथा और कुछ नहीं। संसार के पदार्थों, संसार में ही बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब छोड़ के चले गए। तो वही कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म भराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अब भक्तिहीन नर सोवई कैसा, बिन जल बारिश देखिए जैसा। कहते हैं भक्तिहीन मनुष्य मेरे को प्यारा नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो कहते हैं धनवान को पहले परमात्मा दर्शन दे गए होते, अगर धनवानों को मिलना होता तो। लेकिन कहते नहीं, भगवान को धनवान से, सुंदरवान, विद्वान से कोई मतलब ही नहीं होते हैं। हमारे गुरुदेव भी कहने की कृपा किए हैं
तर गयो अस्कियो सब, राई रहना रंग हो, अब विप्र भंगी अपर परवा करियो तरियो न संक हो। कहते जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं, लेकिन श्रद्धा है, उनमें प्रेम है, तो कहते तर गयो अस्कियो सब, जिसने जिसने किया वह भवसागर से तर गए, उनके उद्धार हो गए, है ना। तो वही इन भक्ति के प्रसंग से हम लोगों को सीख मिलता है, ज्ञान मिलता है कि माता सबरी कितनी विनम्रता उनमें थे, कितने उनमें सरलता थे कि भगवान श्री राम को आना पड़ा। उनके गुरुजी थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि कह गए थे कि तुम शरीर को रखना, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाते हैं, राम भगवान तुम्हारी कुटिया में नहीं आ जाते, तब तक इस शरीर को रखना तुम, चाहे जितना मर्जी अपमान सहना पड़े, दुख को उठाना पड़े, लेकिन फिर भी तुम रहना इसी कुटिया में है। तो कहते जो भक्ति भजन करना प्रारंभ करते हैं ना, लोग तरह तरह के बात बोलिया भी कहते हैं, उनको तरह तरह के कष्ट भी देते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनको वो सबसे अपमान से या बातों से उनको कोई मतलब ही नहीं होते हैं। कोई बात नहीं है, दुख दिया तो भी ठीक है, और सुख दिया तो भी ठीक है, मान किया तो भी ठीक है, अपमान किए तो भी ठीक है। तो संत तो ऐसे होते हैं। तो कहने का भाव, माता सबरी में पूर्ण विश्वास, पूर्ण गुरु के प्रति अर्पित समर्पित। आज तक गुरु जी ने कह गए थे कि देखो मैं तो अब शरीर को छोड़ रहा हूं। सबरी माँ के गुरु थे मतंग ऋषि, और कह गए थे कि देखो मैं अब शरीर को परित्याग कर रहा हूं, लेकिन यहीं पर रहना, राम भगवान आएंगे जंगल में और तुम्हें दर्शन भी देंगे। लो दर्शन हो रहा है, देखो लाइट भी भाग गई। सुनिए थोड़ा देर ऐसे ही सही। तो हम सुना रहे थे आप लोगों को